स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर डी के त्रिवेदी, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज हम अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के यूनिट 9 एसी सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व। जैसा कि फेराडे नियम को पढ़ते समय हमने देखा था कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के चारों ओर उसका स्वयं का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो जाता है। और जब कुंडली की स्वयं की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस कारण कुंडली के स्वयं की धारा में परिवर्तन के कारण उसमें फेराडे के नियम से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। कुंडली का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होता है और कुंडली में धारा प्रवाह परिवर्तित करने पर कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर कुंडली के स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे फेराडे के नियम से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तथा कुंडली में उत्पन्न धारा को स्वप्रेरित धारा कहते हैं। कुंडली में जो फ्लक्स का मान है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। गणित की भाषा में इसको कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। और समानुपात का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह लगेगा तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां एल है वो समानुपात का नियतांक है। समानुपात का नियतांक है और उसी को ही हम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व कहते हैं। तो यहां से L का मात्रक हो जाएगा फाई अपॉन आई। फाई का मात्रक होता है वेबर, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और वेबर अपॉन एम्पियर को कहते हैं 1 हेनरी। नाउ फेराडे के नियम से, फेराडे के
नियम से प्रेरित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। इज इक्वल हो गया माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाइव का मान है एल आई, एल नियतांक है इसलिए ई का मान हो जाएगा, एल बाहर निकल जाएगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। इस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। पुनः एल का मान केवल उसके आप मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा आई अपॉन डी आई बाई डी टी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इस प्रकार से स्वप्रेरण की घटना है वो कुंडली के स्वयं के धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें जब एक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है, अब धारा में परिवर्तन क्यों होगा? जैसे एक रियोस्टेट है, RH, उसके मान में परिवर्तन करने पर इसमें धारा का मान परिवर्तित हो सकता है। तो उसके पास में रखी एक दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक के कारण दूसरे में। ये पहला परिपथ, ये दूसरा परिपथ। जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। प्रथम कुंडली में धारा I1
प्रवाह के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φ2 इज प्रोपोर्शनल टू प्रथम कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर निर्भर करेगा। प्रथम कुंडली में धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलता जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया MI1, जहां M दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ d∅2/dt, दैट इज E2 इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ φ2 का मान है MI1, तो E2 इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ M di1/dt। यानी कि यदि di1/dt वह यूनिट है, एक ले लें, तो E2 का परिमाण है वो M के बराबर हो जाएगा। अर्थात प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर दूसरी कुंडली में, क्योंकि यहां पर E2 आ रहा है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। M का मात्रक भी हेनरी ही होगा। जिस प्रकार से L का मात्रक हेनरी है, इस प्रकार से इसका मात्रक भी हेनरी है। इसको H से बताते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को एक आंकिक प्रश्न से समझ सकते हैं। किसी कुंडली में 10 सेकंड में धारा का मान 2 एम्पियर से घटकर 0.5 एम्पियर हो जाता है यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें समय dt दे रखा है 10 सेकंड। धारा में परिवर्तन दे रखा है, अंतिम धारा है 0.5 एम्पियर माइनस प्रारंभिक धारा है 2 एम्पियर, यानी कि इनका अंतर हो गया -1.5 एम्पियर। L का मान दे रखा है 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 × 10⁻³ हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻³ सूत्र हमारा काम में आ जाएगा। E = -L
di/dt। तो माइनस L का मान आ गया 2 × 10⁻³ di का मान आ गया -1.5 एम्पियर और समय का मान आ गया 10 सेकंड। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1.5 में 2 का गुणा हुआ तो 3.0, 10⁻³ और 10 ये गया तो 10⁻⁴ और e की वैल्यू हो जाएगा v। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो इस तरीके से इस कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।